हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल, जीडी हो या बीएसएफ ट्रेड्समैन या सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, आईटीबीपी ड्राइवर, देखिए कोई भी फोर्स की यदि हम बात करते हैं तो एक प्रश्न ये उठता है हमारे साथियों को कि जब ज्वाइनिंग होता है उस समय कैसा मेडिकल होता है। तो सबसे पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका रिक्रूटमेंट मेडिकल होता है उसका वैलिडिटी कितना होता है। रिक्रूटमेंट मेडिकल पेपर्स का वैलिडिटी कितना है, तो 1 ईयर वैलिडिटी होता है। 2018 का जो एसएससी जीडी था उसमें वो वैलिडिटी जो था वो बाद में बढ़ा के, क्योंकि सीआईएसएफ का ज्वाइनिंग लेट हुआ था तो उसको 1.5 ईयर्स कर दिया गया था कि कोविड की वजह से डिले हो गया। अब ये, लेकिन अब इस बार कितना होगा, तो इस बार वापस नॉर्मल कोर्स में वो कितना होता है, वैलिडिटी 1 ईयर होता है। देखिए यहाँ पर अरविंद सिंह ने ये कमेंट किया कि ज्वाइनिंग मेडिकल पर वीडियो बनाओ सर, क्या क्या चेक होता है और कैसे चेक होता है। तो आपको यहाँ पर बता दूं कि ज्वाइनिंग मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। तो ये मेडिकल अफसर जो है उसका विवेकाधिकार है कि वो क्या चेक करते हैं। कि जनरली चेकअप ये होता है उसमें कि जब आपका मेडिकल हुआ और उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो जनरली उसमें क्या होता है कि पहले की जो प्रक्रिया थी उस में री मेडिकल में समय मिलता था, 3 से 4 महीने का समय तो री मेडिकल के लिए मिल जाता था। तो जनरली 7 से 8 महीने का समय लग जाता था ज्वाइनिंग होने में और मेडिकल, डिटेल मेडिकल। तो इस दौरान आपको कोई चोट लग जाए, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, आपको जो कि वो आपकी मिलिट्री ड्यूटी जो है उसमें बाधा बनती हो, ऐसी प्रॉब्लम आपको हो जाती है, तो वो सब चेक होता है। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि देखिए चेकअप तो होगा, मेडिकल तो आपका निश्चित रूप से होगा। इसको कुछ हमारे साथी कहते हैं कि नॉर्मल होता है। नॉर्मल होता है उसमें मैं आपको बता दूं कि क्या चेक होता है कि कोई किसी प्रकार की कोई टूट फूट नहीं हो गई हो, इस दौरान आप कोई बीमारी नहीं हो गई हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं हो गई हो कि आप, अब क्या प्राइवेट पार्ट भी चेक होता है, तो वो भी चेक होता है, बिल्कुल चेक होता है। जब चेक हो, आंखें चेक होती हैं क्या, बिल्कुल चेक होती हैं। ब्लड प्रेशर, नॉर्मली क्या होता है कि जो मेडिकल अफसर जो है वो एक सरसरी तौर पर आपको देखते हैं और उसके बाद आपको पूछते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस दौरान आपको कोई प्रॉब्लम हुआ क्या, आप बीमार हुए क्या, कभी हॉस्पिटलाइज हुए क्या, ये सब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आँखों के बारे में आपको बता दूँ कि आँखें ज़रूर चेक होती हैं। और जो ऑर्थो के जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नॉकनी है, वेरिकोज वेंस, जनरल सर्जरी का पॉइंट है, या आपका कैरिंग एंगल है, या आपका जो मूवमेंट है टो वगैरह का, ये सब जो जॉइंट्स का मूवमेंट है वो किस प्रकार का है। कि कई बार ऐसा हुआ कि कुछ कैंडिडेट्स को मेडिकल, डिटेल मेडिकल में फ़िट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पहले भी 2 बार फिट हो चुके हैं, फाइनल मेरिट में नहीं आए, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले उनको चोट लग गया। अब ज्वाइनिंग से पहले चोट लग गया तो वो वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग में परेशानी आ जाएगी। अब उसमें क्या होता है, यदि ज्वाइनिंग से पहले चोट लग गया तो आप अपना मेडिकल पेपर्स के आधार पर आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। अब देखिए, जब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक कैंडिडेट का हम आपको पेपर दिखा देते हैं। ये जो हमारे कैंडिडेट हैं, ये 10 अगस्त 2021 का ये चैट है हमारे पास। पुराने ऐसे बहुत सारे चैट हैं कि किसी को टेस्टिस का जो एट्रॉफी होता है उसकी वजह से आउट कर दिया, किसी को कैरिंग एंगल जो है वो उसमें भी आउट कर दिया, पहले कैरिंग एंगल का पॉइंट नहीं था, डिटेल मेडिकल में फिट हो गए, उसके बावजूद भी कैरिंग एंगल में अनफिट किया, गायनेकोमेस्टिया में अनफिट किया। पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट में अनफिट किया जा सकता है और अनफिट करके उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये क्योंकि मेडिकल सूटेबिलिटी तय करने का अधिकार जो है वो मेडिकल अफसर का है। अब इनका पॉइंट क्या था, ये देखिए, ये आपको दिखा दें कि 10 अगस्त ये आपको डेट दिखा रहे हैं और इनका अनफिट इनको किया नियर विजन लेफ्ट आई एंड 12 एंड एक दूसरा पॉइंट और है इनका, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, ये भी लेफ्ट आई में, यानी विज़न का प्रॉब्लम है, नियर विजन का प्रॉब्लम था। तो यदि वाकई ऐसा प्रॉब्लम था तो इनको लेजर करवा सकते थे या उसका ट्रीटमेंट ले सकते थे। इनको कलर विजन का भी प्रॉब्लम था, डिफेक्टिव कलर विजन, सीपी जो था वो इनका 4 कर दिया था, लेकिन उसमें इनको फिट कर दिया
जो री मेडिकल में भी ऐसा नहीं है कि री मेडिकल में एक डॉक्टर चेक करेंगे और वो आउट कर देंगे। री मेडिकल में भी सेम प्रोसेस वही होती है, जैसा कि ज्वाइनिंग मेडिकल में भी वही प्रोसेस होती है जो आपके डिटेल मेडिकल के समय होती है। पहले एक मेडिकल अफसर होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर के जो मेडिकल अफसर होंगे वो चेक करेंगे, और यदि उन्होंने कोई पॉइंट बना दिया तो 3 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड बनता है। उसमें 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय लग जाता है, और वो बोर्ड भी यदि अनफिट कर देता है तो उसके बाद किसी प्रकार का अधिकार आपका नहीं बचता, फिर कैंडिडेट को रिजेक्ट ही किया जाता है, यानी कि घर भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कहते हैं कि STC सालूगुड़ा BSF STC है, ये HTC नहीं है, सब्सिडरी ट्रेनिंग सेंटर है। मैं ज्वाइनिंग हुई थी, पर 1.5 मंथ बाद घर भेज दिया हमें। और ऐसा एक ही नहीं, 2018 में ऐसा काफ़ी कैंडिडेट्स के साथ हुआ, और हर भर्ती में होता है। 2018 में ही नहीं, 2018 को तो हम ये मान लें कि उसमें ज़्यादा समय निकल गया था। अब कई बार क्या होता है कि एक कैंडिडेट जो है वो पिछली भर्ती में अनफिट हो गए थे, किसी वजह से कोई पॉइंट था, और इस बार वो फिट हो गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो हो सकता है कि उन्होंने अपना ट्रीटमेंट ले लिया हो। यदि ऐसा आपका केस है तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका इवन नॉकनी है, और या फ्लैट फुट में आप पिछली बार अनफिट हुए हों और इस बार आप फ्लैट फुट में फिट हो गए हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि जैसे आप कलर विजन का आपका प्रॉब्लम था, आप डाउटफुल केस है, या एक्सरसाइज आप करके आप फिट हुए हैं, तो एक तो देखिए, आप जब यदि पहले कभी अनफिट हुए हैं तो वो किसी को बताना नहीं है कि मैं इस सेम पॉइंट में पहले मैं पिछली भर्ती में अनफिट हो गया था। क्योंकि यदि आप ये बता देते हैं बात, और सब कुछ रिकॉर्ड जो है वो फोर्स के पास है, वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं यदि सामने आ जाता है किसी वजह से, कोई ईर्ष्या की भावना में, यदि आप के बारे में, या आप बता देते हैं खुद से, आप मेडिकल अफसर को बता देते हैं कि सर मैं पहले अनफिट हो गया था, तो जाहिर सी बात है कि वो डाउटफुल केस हो जाता है कि ऐसा कैसे हुआ, इस ये पॉइंट ठीक कैसे हो। हाँ, ट्रीटमेंट आपका हीमोग्लोबिन कम था 2018 की भर्ती में, आप हीमोग्लोबिन की वजह से आप आउट हुए। अब आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो गया, आप फिट हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। या हीमोग्लोबिन में आप फिट हो गए, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आप फिट हुए, तो आपको ध्यान रखना है, अपना खाने पीने का ध्यान रखना है, अपने चोट नहीं लग जाए इसका ध्यान रखना है। कलर विजन का काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो ब्रेन मैपिंग का प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होता है तब तक आप वो प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। क्योंकि आपने एक बार प्रैक्टिस किया, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर प्रैक्टिस किया, आप फिट हो गए, लेकिन बाद में आप वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, और वहाँ आप 2-3 प्लेट में भी यदि आप गलती कर जाते हैं तो वो कलर परसेप्शन जो है वो आपका, जैसे कि इनके केस में देखिए, कलर परसेप्शन पहले 4 लिखा, जो ज्वाइनिंग मेडिकल अफसर थे उन्होंने इनका डिफेक्टिव कलर विजन CP4 कर दिया। लेकिन बाद में क्या होता है कि इनको कलर विजन में तो ये फिट हो गए, लेकिन अनफिट सिर्फ किस में हुए, नियर विजन, लेफ्ट आई। कलर विजन जो है वो इनका उस समय कर दिया गया, कितना हो गया, कलर विजन CP2 हो गया। डिस्टेंट विजन जो है वो भी इनका 6/6 और 6/9 हो गया, तो वो ठीक है। मास्टर यदि 6/6 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इस दौरान आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है, आपको किसी प्रकार का कोई ऐसा लापरवाही वाला काम नहीं करना है। किसी प्रकार का गेम वगैरह भी यदि आप खेलते हैं तो थोड़ा अवॉइड करें उसको, अपना बॉडी को बचा के रखें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि देखिए कि आपको चोट लग जाए और उस चोट की वजह से आपको प्रॉब्लम में आप पड़ जाएं, कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं हो जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आपका वेट का भी यदि इशू है तो वेट को भी मेंटेन करके रखना है कि क्या वेट में भी आउट कर सकते हैं। वेट में आउट तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको समय दे देते हैं कि आप 2 महीने बाद में आना, तो आपको 2 महीने का नुकसान हो जाता है। आपको जो आपका सैलरी है उसका नुकसान हो जाएगा, और सीनियरिटी का भी फ़र्क पड़ जाता है उसमें। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ। और जो ज्वाइनिंग मेडिकल की बात है कि ज्वाइनिंग मेडिकल में क्या चेक होता है, तो ज्वाइनिंग मेडिकल आप ये मानसिक रूप से आप ये तैयार रहिए कि ज्वाइनिंग मेडिकल मेरा जैसा डिटेल मेडिकल हुआ था वैसा ही मेडिकल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये मेडिकल अफसर का विवेकाधिकार है, उनका पावर्स है कि वो चाहें तो हर चीज़ चेक कर सकते हैं। वो चाहें तो जिस पॉइंट में आपको डिटेल मेडिकल में कोई पॉइंट नहीं मिला, आप
आपको री मेडिकल भी नहीं मिला, आप फिट हो गए, लेकिन फिर भी आपको पॉइंट मिल सकता है क्योंकि ट्रेनिंग में आप जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ज्वाइनिंग मेडिकल अफसर जो है ये उनको सूटेबिलिटी तय करनी है कि आप पूरी तरीके से ट्रेनिंग करने के लिए फ़िट हैं या नहीं है। इवन जब आप फोर्स में ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद भी आप किसी कोर्स में जाते हैं, किसी कैडर में आप जाते हैं, कोई आपका शॉर्ट टर्म कोर्स है, ट्रेनिंग करने के लिए आप जाते हैं, इन सर्विस कोर्सेज होते हैं, उसमें भी मेडिकल अफसर आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये पूरी तरीके से फिट हैं और ये ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो जो प्रश्न आपका ये है कि क्या ज्वाइनिंग मेडिकल कंप्लीट मेडिकल होता है? कंप्लीट जनरली नहीं होता है, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि आंखें बिल्कुल चेक होती हैं, आपके हाथ पैर जो है, लिम्स, अपर लिम, लोअर लिम, वो सब आपके चेक होते हैं अच्छे तरीके से। ब्लड प्रेशर आपका चेक होता है, धड़कन आपकी चेक होती है, ब्लड, यूरिन और ये सब भी क्या चेक होते हैं, तो ये भी आपके चेक होते हैं। और जो चेक हो सकता है वो जो डिटेल मेडिकल में चेक हुआ है वैसा ही आपका ज्वाइनिंग मेडिकल में चेक हो सकता है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि तमाम हमारे साथी जो एसएससी जीडी मेडिकल फिट हो गए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं फाइनल मेरिट का और आश्वस्त हैं कि मेरा फाइनल में नाम आ जाएगा, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उनको हम विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि वो अपना बॉडी को बचा के रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी प्रकार का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो जाए कि आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आ जाए। और दूसरी बात, यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप कभी अनफिट हुए हैं, तो उन सब चीज़ों पर आप क्या है कि खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें आप अपने लेवल तक गोपनीय रखें, सीमित रखें। किसी अपने साथी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पिछली भर्ती में अनफिट हो गया था और इस बार मैं फिट हो गया, इस बार मेरा चेक भी नहीं हुआ, मेरे कान में प्रॉब्लम है, मेरा कान चेक नहीं हुआ। देखिए, छूट सकता है, ये एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है, लेकिन आप किसी को खुद से चला के बता रहे हैं, वहाँ आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। जय हिंद।